Hello everyone. Yesterday we start a new chapter under of Democratic Politics Part 1 book. Chapter is Electoral Politics, and in this chapter yesterday we read topic why elections मतलब चुनाव क्यों. Today we read a new topic why do we need elections. चुनावों की ज़रूरत क्यों है. So let's start. इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी. किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं. वी नोटेड इन चैप्टर 1 दैट देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. और हमने यह पिछले चैप्टर 1 में नोटिस किया कि दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए इलेक्शंस होते हैं. वी आल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. और हमने यह भी स्टडी किया कि ऐसे अनेक देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं हैं पर वहाँ भी चुनाव होते हैं. बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस. पर हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है. लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विथआउट इलेक्शन. चलिए हम एक इमेजिन करते हैं कि बिना चुनाव वाले लोकतंत्र कैसा होगा. अ रूल ऑफ द पीपल is possible without any election if all the people can sit together every day and take all the decisions. अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है. बट as we have already seen in chapter 2 this is not possible in any large community. पर हमने यह चैप्टर 2 में स्टडी किया कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है. नॉर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स. और ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो. देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं. इज़ देयर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विथआउट इलेक्शंस. क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों को चूज़ किया जा सकता है. लेट अस थिंक of a place where representatives are selected on the basis of age and experience. चलिए हम एक ऐसी जगह के बारे में इमेजिन करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है. और a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. और या एक ऐसी जगह की इमेजिन करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव एजुकेशन या नॉलेज के बेस पर होता है. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledgeable. पर यह किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है. बट लेट अस से द पीपल कैन रिसॉल्व दिस डिफ़िकल्टीज़. पर हम यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे. Clearly such a place does not require elections. फिर स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी. But can we call this place a democracy? पर क्या फिर इस ऐसी व्यवस्था को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं. How do we find out if the people like their representatives or not? और हम कैसे यह पता कर पाएंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं. हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस रिप्रेजेंटेटिव्स रूल अस पर द विशेस ऑफ द पीपल. और हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे. हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव. और हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर न बने रहें. दिस रिक्वायर्स
a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. और इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अगर इच्छा न हो तो उन्हें बदल भी दें। दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन, और ऐसी व्यवस्था को ही हम इलेक्शन कहते हैं। देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड essential in our times for any representatives democracy। इसलिए हमारे समय में जो प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। In an election, those voters make many choices। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। फर्स्ट, they can choose who will make laws for them। वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं। सेकेंड, दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले चुनाव कर सकते हैं। दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानून का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में ये स्टडी किया कि किसी भी डेमोक्रेटिक या लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों ज़रूरी है, और गैर लोकतांत्रिक देशों के शासकों को भी चुनाव कराने की ज़रूरत क्यों है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।